और ये वो बिल्डिंग है जो पूरी दुनिया को कर्ज देती है भाई। ओ माय गॉड, बाप रे। जी हाँ, वर्ल्ड बैंक का सबसे बड़ा कर्जदार जो है फिलहाल इस समय, वो भारत ने पैसे ले रखे हैं दूसरे नंबर पे। तो इसलिए कहीं ना कहीं भारत ने विरोध करा था, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, 8500 करोड़ रुपए जो है IMF ने जो है पाकिस्तान को दे दिए। तो दोस्तों मेरे पीछे देख सकते हो, ये है व्हाइट हाउस भाई। इतने करीब से व्यू दिखा रहा हूँ आपको। और इसी घर में जो है ना ट्रम्प साहब जो रहते हैं। ये देखो एक प्रोटेस्ट चल रहा है। हेलो ब्रदर, आई एम अ यूट्यूबर फ्रॉम इंडिया। आई एम अमेरिकन एंड आई सपोर्ट यूक्रेन। यू आर सपोर्टिंग, ओके, थैंक यू। व्हाट्स योर नेम? थैंक यू। भाई ये लोकतंत्र की ताकत होती है कि बंदा व्हाइट हाउस के सामने खड़ा है और कोई पुलिस नहीं हटा रही है, कोई कुछ नहीं कर रहा, कोई बदतमीजी नहीं। ये अपने आप में दोस्तों बहुत बड़ी बात होती है भाई। दोस्तों ये मसला देखो भाई, यहाँ पे इतनी बर्फ पड़ रही है कि ना हमारी बस जो है ना दोस्तों रात से गई नहीं है। तो पूरा जाम हो गया एक तरीके से और बस ना फिसल रही है। बर्फ की वजह से ना बस फिसल रही है भाई। दोस्तों फाइनली मैं आ चुका अपने रूम में शिकागो में। तो दोस्तों 4:15 पे बस ने छोड़ा हमें और हम चले थे कितने बजे? 5 बजे। मतलब ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 23.5 घंटे, 23.25 घंटे हो गए। गाइस कैसे हो दोस्तों, एक और ब्लॉग में स्वागत है। तो दोस्तों मैं हूं सैम वाशिंगटन डीसी में। भाई आज का जो ब्लॉग है ना बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज मैं आपको दुनिया की वो 2 सबसे पावरफुल बिल्डिंग दिखाने वाला हूं भाई, जो पूरी दुनिया को कहीं ना कहीं लोन देती हैं, यानी कर्ज देती हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं अभी अपने हॉस्टल में हूं भाई, और ये पहली बार मुझे वाशिंगटन डीसी में अब हॉस्टल लेना पड़ा जहां पर व्हाइट हाउस है। तो ये मेरा ब्रेकफास्ट है, इसमें ये पैनकेक है जो हनी के साथ में खा रहा हूं, और साथ में ये है मेरा जूस। दोस्तों लगभग 3:30 बज रहे हैं और नज़ारा इस तरह का है कि सब कुछ सुनसान सही है, क्योंकि थैंक्स गिविंग की वजह से। और वैसे मेरे हिसाब से क्राउड थोड़ा कम ही रहता है, आज लगभग सब कुछ बंद ही है। तो दोस्तों जैसा मैंने कहा था ना, मैं आपको आज दुनिया की 2 सबसे पावरफुल बिल्डिंग दिखाऊंगा भाई। तो दोस्तों अभी आज जो मैं आ चुका हूं, ये देखो भाई, ये है वर्ल्ड बैंक। जी हाँ दोस्तों, ये वो बिल्डिंग है जिसके बारे में हम सुना करते थे दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, ये वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर भाई वाशिंगटन डीसी में। और ये वो बिल्डिंग है जो पूरी दुनिया को कर्ज देती है भाई। तो दोस्तों देखो, ये है वो बिल्डिंग जो पूरी दुनिया को जो है कर्ज देती है, लोन देती है, वर्ल्ड बैंक भाई, उसका हेडक्वार्टर भाई सोच के देखिए भाई, मैं ना इनको न्यूज में देखता था भाई, किताबों में पढ़ता था वर्ल्ड बैंक के बारे में, और आज मैं हेडक्वार्टर के सामने खड़ा हूं दोस्तों। आपको पता दोस्तों आपको पता है वर्ल्ड बैंक ने सबसे पहले दुनिया में कर्ज किसे दिया था? जी हाँ, फ्रांस को दिया था वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद, जो कम से कम $250 मिलियन US का था दोस्तों। यानी दुनिया का सबसे पहले जो कर्ज दिया ना वर्ल्ड बैंक ने, वो फ्रांस को दिया था दोस्तों। क्योंकि दोस्तों वर्ल्ड वॉर सेकंड जो होता ना, उसके बाद ना फ्रांस की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी। उस आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए ना वर्ल्ड बैंक ने उसे पहला कर्ज दिया था, यानी दुनिया का पहला कर्ज दिया था। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे कौन से टॉप 10 देश हैं जो वर्ल्ड बैंक से कर्ज ले चुके हैं, यानी दुनिया के सबसे बड़े आप कर्जदार कह सकते हो जिन्होंने वर्ल्ड बैंक से पैसा ले रखा है। ओ माय गॉड, बाप रे। दोस्तों 10 देशों के नाम आप देख सकते हो। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन दोस्तों नाम देखो, उसमें सबसे पहला नंबर आता भारत का। जी हाँ, वर्ल्ड बैंक का सबसे बड़ा कर्जदार जो है फिलहाल इस समय, वो भारत ने पैसे ले रखे हैं। दूसरे नंबर पे इंडोनेशिया, तीसरे पे पाकिस्तान, चौथे पे बांग्लादेश, फिर नाइजीरिया, इथियोपिया, कांगो, तंजानिया, उज्बेकिस्तान, और ये 10, यानी 10 देश ऐसे हैं जिन्होंने वर्ल्ड बैंक से सबसे ज्यादा पैसा ले रखा है। हालांकि इसके बाद चाइना और ऐसे जो और देश हैं वो भी लेते हैं, बट उनकी जो मतलब इधर पॉलिसी होती है वो बड़ी डिफरेंट होती है दोस्तों। और दोस्तों जब मैंने देशों के नाम बताए ना, ये भाई चेंज भी होते रहते हैं, लेकिन यह आप खुद देख सकते हो दोस्तों। सबसे बड़ी बात दोस्तों, यहाँ पर ना एक IMF बिल्डिंग है, वो भी लोन देती है। अब मैं आपको ना हेडक्वार्टर कब दिखा देता हूँ। पहले देखो दोस्तों, ये है वर्ल्ड बैंक, दुनिया की वर्ल्ड बैंक जो देखते हो ना आप, यानी इसका ये हेडक्वार्टर है भाई, जो आप सुनते थे, जो देखते थे। दोस्तों ठंड इतनी हो रही है ना, मेरी जुबान लड़खड़ा रही है, इसलिए मुझे डबिंग करनी पड़ रही है दोस्तों। बहुत ही ठंड है दोस्तों यहाँ पर। ये वो बैंक है जो पूरी दुनिया को जो है ना इस तरह से लोन देती है, पूरी दुनिया को पैसे देती है ऑलमोस्ट। तो ये वर्ल्ड बैंक भी देख ली, इसका ये हेडक्वार्टर है भाई यहाँ पर। और इसके बराबर में एक और है IMF। अब इसमें और उसमें फ़र्क क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों मैं से हूँ अमेरिका में, अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में। और अभी एक चीज़ दिखाता हूँ आपको भाई। आपने ना सुन रखा होगा IMF के बारे में भाई, IMF की बात वो चली थी। IMF होता क्या है ये बता देता हूँ आपको, बट पहले वो बिल्डिंग देख लो। ये जो बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये IMF का हेडक्वार्टर है, मतलब इन्हीं की बिल्डिंग मान लो ये IMF की। अब ये पूरी कहानी क्या है दोस्तों, अभी बताऊँगा। IMF ने ना 8500 करोड़ रुपये पाकिस्तान को दिए थे भाई। उसके बाद IMF ना बहुत सर्च होने लगा। तो मैं दोस्तों बताता हूँ, ये है वाशिंगटन डीसी, और ये अमेरिका की एक तरीके से कैपिटल मान लो। और सबसे बड़ी बात
यहाँ पर ना व्हाइट हाउस है, जो यहाँ पर ट्रम्प रहते हैं, मौजूदा जो भी प्रेसिडेंट होगा वो वहाँ पर रहता है। बट यहाँ की जो बिल्डिंग है ना भाई, बहुत फेमस है। ये सामने IMF है, सामने ये वर्ल्ड बैंक है भाई। अब ये दोनों ही बिल्डिंग ना एक तरह से देखा तो पूरी दुनिया को कर्ज देती हैं। अब दोनों में अंतर क्या है ये मैं समझाता हूँ अभी आपको। तो दोस्तों ये बिल्डिंग देखो, ये है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और ये IMF। ये आप पूरी कहानी आपको बताऊंगा मैं। कहानी क्या मैं आपको बताता हूँ कि इसमें ना ऑलमोस्ट सारे देशों के लोग ही इसमें मेंबर होते हैं। तो फंडिंग क्या होती है इसमें कि वो जो मतलब एक तरह से देश जिसकी क्रेडिबिलिटी खराब हो जाती है, जिसको कोई लोन देना तैयार नहीं होता है, जिसका सिबिल भी खराब हो जाता है, उसके बाद भी फिर उसे एक बार चांस दिया जाता है। तो IMF चांस देता है कि चलो भाई इसको पैसे दिए जाए, पूछो कितने पैसे चाहिए। तो 85-100 करोड़ रुपए दिए। कुछ टर्म्स कंडीशन होती है कि कुछ सुधार लेकर आओगे अपने देश में, कुछ ऐसा करोगे। अब इसमें भारत ने विरोध करा था आई थिंक, और एक दो देशों ने विरोध किया था। वो विरोध इसलिए किया जाता है क्योंकि पैसा कहीं ना कहीं उनके पास से भी जाता है। क्योंकि इसमें जितने मेंबर होते हैं ना, उसमें ऐसा मान के चलो, मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ कि मान लीजिए अगर आपको 100 रुपये मिले IMF से, ठीक है, और उसमें सारे देश जुड़े हुए हैं, तो अमेरिका अकेला 17 रुपये देगा उसमें से, ठीक है, 6 रुपये जापान देगा, इंडिया भी 2-3 रुपये के आसपास देता है। मतलब पूरी जो दुनिया के जो देश होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं फंड करते हैं इसको। तो इसलिए कहीं ना कहीं भारत ने विरोध करा था, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, 8500 करोड़ रुपए जो है IMF ने जो है पाकिस्तान को दे दिए। तो उसके बाद ये बिल्डिंग बहुत फेमस हुई। तो भाई देख लो, ये है वाशिंगटन DC। तो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं व्हाइट हाउस के पास। और भाई अब तो बहुत करीब से एंट्री मिल गई है। देखो भाई, ये देखो पीछे व्हाइट हाउस है पूरा, और आगे से मैं भी दिखाऊंगा अभी आपको। तो भाई ये मान के चलिए, कल यहाँ पे ना, जैसे मैंने बताया ना, शूट हो गई थी, तो 2 पुलिस वालों का बताया जाता है। तो एक तरीके से एंट्री नहीं थी कल, यहाँ तक एंट्री नहीं थी जहाँ आज एंट्री मिल रही है हमें। कल हमें भाई रोक दिया था, उस जगह रोक दिया था। हवा चल रही है बहुत ठंडी वाली भाई, बहुत विकट वाली भाई। ये आप देखो दोस्तों, अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ भाई। ये देखो दोस्तों, कितना शानदार व्यू है। ये है व्हाइट हाउस दोस्तों, ये देखो दोस्तों ये व्यू देखो है व्हाइट हाउस का, कितना शानदार व्यू है, अमेजिंग। यहाँ से तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। ये देखो दोस्तों व्हाइट हाउस का व्यू, गजब हो गया यार वाकई में यार। ये तो बहुत शानदार व्यू मिल गया देखने को यार। ये देखो भाई, और दोस्तों इसके अंदर 132 रूम है। जी हाँ, कितने 132 रूम है, 28 बाथरूम है इसमें, 7 एक्सीलेटर है इसमें, और भाई एक इसमें ना बंकर नीचे का रास्ता है भाई। और ट्रम्प साहब जो इसी में रहते हैं। और ये झंडा देख सकते हो दोस्तों, ये आपका दोस्तों ये देखिए भाई, बहुत शानदार व्यू मिल गया हमें। तो भाई ये कितना शानदार व्यू मिला हमें देखने के लिए। ये देखो दोस्तों, अमेजिंग व्यू है भाई, ये देखो दोस्तों। और दोस्तों क्या आपको पता है कि इसका जो कलर है वो वाइट का हुआ था, क्योंकि अंग्रेजों ने इसको जला दिया था। जब जला दिया था ना, तो उसमें बहुत सारे छेद हो गए थे। उस चीज़ को मिटाने के लिए, उस चीज़ को दबाने के लिए वाइट कलर का यूज़ हुआ था इसमें। ये देखिए, और ये देखो, और इसमें अब इसमें ट्रम्प रहते हैं, इससे पहले जियो बाइडन, इससे पहले यहाँ बराक ओबामा साहब, और जो भी मौजूदा समय के यहाँ जो भी राष्ट्रपति होते हैं वो सारे के सारे लोग यहाँ पर रहते हैं। ये देखो बाहर का कुछ व्यू इस तरह का है भाई दोस्तों। किस्मत हमारी अच्छी थी कि भाई हमें इस तरह का व्यू मिल गया। ये आप देखो दोस्तों। तो दोस्तों मेरे पीछे देख सकते हो, ये है व्हाइट हाउस भाई। इतने करीब से व्यू दिखा रहा हूँ आपको। और इसी घर में जो है ना ट्रम्प साहब जो रहते हैं, जी हाँ, ट्रम्प जो है इसी घर में रहते हैं भाई। ये आप व्यू देखो भाई, इसमें देखो भाई फाउंटेन भी चल रहा है बहुत शानदार वाला। ये देखिए भाई, ये फाउंटेन आप देख सकते हो दोस्तों, जो व्हाइट हाउस का भाई, बहुत ही शानदार व्यू मिल गया अभी। तो दोस्तों यहाँ से व्यू देखो यार, यहाँ तो यार बड़ा ज़बरदस्त व्यू आ रहा है व्हाइट हाउस का। ये देखो दोस्तों, बहुत ही गजब, बहुत ही शानदार दोस्तों। ये देखो। तो दोस्तों अभी जो हम चल रहे हैं यहाँ पर, और अभी हम चलते हैं, ये देखो एक प्रोटेस्ट चल रहा है। हेलो ब्रदर, आई एम अ यूट्यूबर फ्रॉम इंडिया। आई एम अमेरिकन एंड आई सपोर्ट यूक्रेन। You are supporting. Okay, thank you. What's your name? My name is Robert. Thank you. ये देखो भाई, ये आप देखो भाई यहाँ पर। और अभी हम चल रहे हैं आगे भाई। भाई ये लोकतंत्र की ताकत होती है कि बंदा व्हाइट हाउस के सामने खड़ा है और कोई पुलिस नहीं हटा रही है, कोई कुछ नहीं कर रहा, कोई बदतमीजी नहीं। ये अपने आप में दोस्तों बहुत बड़ी बात होती है भाई, समझ रहे हो नहीं दोस्तों। रात क्या क्या हुआ था, जब गोली मार दी थी ना किसी ने, तो हमें यहीं रोक दिया था इस जगह, यहाँ से आगे नहीं जाने दिया था। बट अभी तो चलो फिलहाल हम वहाँ से देख लिया हमने। और यहाँ पे हर बिल्डिंग यूनिक है दोस्तों, जो भी बिल्डिंग है ना
वो कोई ना कोई यूनिक ही है भाई, और इसकी हिस्ट्री है कहीं ना कहीं यहाँ पर। और दोस्तों ये सामने यहाँ का हिल्टन होटल है। अब थोड़ी सी मैं कहानी ना आपको जो IMF के बारे में बताऊँ। तो दोस्तों देखो IMF क्या है। IMF का जो जोर हुआ था ना, वो हुआ था जब तुम्हारे कि पाकिस्तान को ना 8500 करोड़ रुपए का लोन पास हो गया था। तो लोगों ने कहा था कि अमेरिका उसको सपोर्ट कर रहा है। पहले तो समझो, देखो वर्ल्ड बैंक क्या है, जो दुनिया को कर्ज देता है, ठीक है, दुनिया को कर्ज देता है। ऑलमोस्ट हर देश उससे पैसा लेता है वर्ल्ड बैंक से, ठीक है, उसके मेंबर भी होते हैं, ठीक है। अब ये तो रही वर्ल्ड बैंक वाली बात, मतलब कहीं ना कहीं दूसरे देशों को मजबूत करने के लिए, स्पेशली जैसे अफ्रीका है, एशिया कंट्री है। और ये मान के लो दुनिया में सबसे पहले जो लोन है ना, वो फ्रांस को दिया था वर्ल्ड बैंक ने, ये मान लो आप, ठीक है। अब वर्ल्ड बैंक और IMF में अंदर क्या है, IMF जो है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। वो क्या करता है, जिस देश की मतलब क्रेडिबिलिटी ख़राब हो जाती है या सिविल ख़राब हो जाता है, या उसको कोई देश लोन नहीं दे रहा, या उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई, तो उसको उभारने के लिए वो लोन देता है। तो उसका ना 8500 करोड़ रुपये का लोन सैंक्शन हुआ था। जब पास हुआ था ना, तो इंडिया ने उसका विरोध किया था, आई थिंक, और एक दो देश और होंगे जिन्होंने विरोध किया था। तो ये आई थी क्या, ये IMF है क्या, ठंड की वजह से बोला भी नहीं जा रहा। अब मैं इसको शॉर्ट में समझाऊँ, IMF में ना ऑलमोस्ट लगभग 180 देश जो है इसके मेंबर हैं। ऑलमोस्ट सारे देश मेंबर होते हैं, और वो उनका मकसद क्या होता है कि हम फंडिंग करेंगे, पैसे इकट्ठा करेंगे और किसी एक देश को मजबूती के लिए पैसे देंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल, अगर आपको 100 रुपये मिले IMF से, तो खाली अमेरिका जो है US 17 रुपये देगा उसमें से। 100 रुपये में से आपको मिले तो 17 वो देगा, 6 जापान देगा, इंडिया भी 2 या 2.5 रुपये देता है, और सारी कंट्री देती है। और ऑलमोस्ट आधी दुनिया या 70% देश जो है 50 उसका मतलब 50 रुपये देंगे। तो कुल मिलाकर बड़ा कंट्रीब्यूशन जो होता है वो उसका होता है, US का होता है, तो उसका चलती भी है इसलिए। तो इस तरीके से 8500 करोड़ रुपये जो है पाकिस्तान को पास हुए थे। तो मुझे ये सिर्फ आपको बताना था ये IMF होता क्या है। तो ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। तो भाई यहाँ पे भाई ये सबसे पावरफुल सिटी मान लो, क्योंकि भाई एक तरह से इस समय मतलब दुनिया की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया का मतलब ऊपर का निज़ाम तो भाई अल्लाह भगवान इस बार बोल सकते हो, बट नीचे जो चला रहा है भाई वो ये शहर ही चला रहा है। भाई ठंड इतनी विकट वाली है, देखो मैंने ये पहन रखा है, और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, ये भी जैकेट मोटी है, ये भी मोटा है, इसके अंदर ये पहन रखा है। उसके बाद बहुत विकट वाली ठंड है, मतलब आज का जो टेम्परेचर है ना वो 2 है भाई, 2 डिग्री सेल्सियस है। और अभी दोस्तों मेरी बस है शाम 5 बजे की शिकागो की, जो मुझे छोड़ देगी 17 घंटे में। फ़्लाइट कर रहा था, फ़्लाइट महंगी हो रही थी क्योंकि थैंक्स गिविंग है ना, तो 30-35-40 हज़ार की फ़्लाइट आ रही थी भाई, वो भी लगेज के साथ नहीं आ रही थी। और तो अभी मेरा प्लान ये है कि भाई मैं बस से जाऊँगा। लंबा सफ़र है भाई, लेकिन इस सीरीज़ में जो आप प्यार दे रहे हो ना, वो यार मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, प्रैक्टिकली बहुत अच्छी बात है भाई, दिल से शुक्रिया आप लोगों को। तो दोस्तों फाइनली मैं आ चुका हूँ यूनियन स्टेशन पे। देखो ये यूनियन स्टेशन है भाई, और मैं बस से आ गया था भाई, जिसके मेरे लगे $5, क्योंकि 2 बार चेंज करना पड़ा, $5 लगे मुझे भाई। तो ये पैसे मेरी जर्नी में ऐड कर लेना आप। भाई इनका स्टेशन देखो कितना प्यारा बना हुआ है यार, ये ट्रेन का भी है और ऊपर बस का है भाई, काफ़ी अच्छा बना हुआ है यार, बहुत ही खूबसूरत। ये देखना यार कितना शानदार, कितना प्यारा बना हुआ है। मैं कह रहा हूँ बस का ऊपर है। तो दोस्तों अभी ना हमारी बस रुकी थी और ये हमारा चार्जर लेना है, चार्जर ख़राब हो गया। तो चार्जर है ये, निकालते हैं भाई। ये कितने $, का मैं दिखाता हूँ अभी आपको, कैसे निकलता है ये भी तो बताता हूँ अभी तरीका भाई आपको। भाई मैं पानी की बोतल निकाल रहा था और भाई मिस्टेक मैसेज निकल गई स्प्राइट $4 की। तो भाई यहाँ पर मेरे जो पैसे खर्च हो गए बेफालतू वाले, वो $24 खर्च हो गए। देखो ये ऐसा होता, पता नहीं चलता पैसों का बिल्कुल भी। $24 खर्च हो गए भाई, ये ऐड कर लेना पैसे, ठीक है भाई। अब मैं थोड़ा सा पीऊँगा से, उसके बाद ना फिर पानी भर लूँगा। खैर पानी की बोतल मिल गई तो पानी है आगे, वो भर लूँगा। भाई बाहर का मौसम देखो कैसे है, ये देखो भाई कितनी बर्फ़ पड़ रही है। और एक चीज़ बताऊँ, यहाँ का एक गंदा रूल, इतना फकिंग रूल है भाई। यहाँ का रूल ये है कि जब बस फ्यूल भरती है ना, तो आपको उतरना पड़ता है बस में से। भाई इन्होंने लास्ट स्टेशन पर 2 घंटे हमें बैठाया, ठीक है। उसके बाद यहाँ आए हैं, उसके बाद यहाँ सब बस वालों को सबको उतरना है, पता नहीं क्या रूल है, फिर उतरना पड़ेगा जाएगा। कोई बंदा सो रहा हुआ तो मतलब मैंने तो सोचा था 17 घंटे की लगातार होगी, इसलिए सो जाऊँगा मैं, बट ऐसा रूल नहीं है भाई, यहाँ उतरना पड़ता है बार बार, ठीक है। बट बर्फ़ देखो यार किस लेवल की बर्फ़ है यार। तो दोस्तों बस रुकी थी भाई, मैंने ये चिप्स का पैकेट लिया है। ये पता अपने आप इंडिया में $5 का, यहाँ पर $1.5 का लिया है भाई।
यानी 135 रुपये का हो गया भाई। ये देखो भाई, क्या कहता था अमेरिका, आज हम कहते तू क्या है भाई। ये देखो भाई, तो भाई अभी सारे के सारे लोग वेट कर रहे हैं बस का भाई। और यहाँ पे ना अभी दोस्तों 4-5 स्टेशन हो रहे हैं, सारे स्टेशनों पर उतरना होता है। पता नहीं क्या किस तरह का रूल है भाई ये। मतलब मैं तो सोच रहा था कि 17 घंटे का सफ़र होगा तो सो कर जाऊँगा, बट ऐसा नहीं है भाई। यहाँ हर स्टेशन पर उतरना होता है यार आपको, ये बड़ी दिक्कत है। लेकिन बाहर ठंड ऐसी है भाई, बर्फ़ पड़ रही है बाहर भाई। दोस्तों ये मसला देखो भाई, यहाँ पे इतनी बर्फ़ पड़ रही है कि ना हमारी बस जो है ना दोस्तों रात से गई नहीं है। मतलब ये सुबह 9 बजे जाएगी और रात को ना 2 बजे से यहाँ पर खड़ी हुई है। मतलब ये रास्ता पूरा जाम हो गया एक तरीके से, और बस ना फिसल रही है बर्फ़ की वजह से ना, बस फिसल रही है भाई। भाई मैंने इतनी बर्फ़ नहीं देखी भाई। और देखो जितनी भी कार खड़ी है ना उनकी हालत देख लो। और ये पूरी पार्किंग एरिया है, पार्किंग एरिया का हाल देख लो। बस पूरी गर्म, मतलब ये खैर बस तो बंद होती नहीं है। मैं जब वीडियो बना रहा हूँ ना मुझसे वीडियो भी नहीं बन रही सही तरीके से, इतनी ठंड हो रही है। अब सोच रहा हूँ शिकागो में क्या हाल होगा भाई। तो दोस्तों लगभग 8:30 बज चुके हैं और अभी भी 9 बजे बस जाएगी भाई। ये देखो किस लेवल की बर्फ़ है यार भाई। रात तो मुझे गुस्सा आ रहा था बस ड्राइवर पे, लेकिन भाई अब थोड़ा सही लग रहा है, क्योंकि भाई अगर बस चली जाती ना तो रास्ते में कोई दिक्कत भी हो सकती थी। ये देखो भाई कितनी बर्फ़ है यार, किस लेवल की बर्फ़ है। टेम्परेचर दोस्तों खुद देख सकते हो कितना है, -1 दिखा रहा है और फील लाइक्स -11। ये आप देखो दोस्तों किस लेवल की बर्फ़ है दोस्तों। भाई दोबारा बोर्डिंग हुई है 9:30 बजे। देखो मौसम कितना ठंडा है यहाँ पर, देखो देखो दोस्तों कितना बर्फ़ है भाई। और बस चल रही है ना, बस की स्पीड भी बहुत कम है भाई। ये अब देखो अभी, और अभी तो बहुत लंबा सफ़र तय करना है दोस्तों। सो दोस्तों 4:15 पे बस ने छोड़ा हमें, और हम चले थे कितने बजे, 5 बजे। मतलब ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 23.5 घंटे, 23.25 घंटे हो गए। और अभी यहाँ से हमें मेट्रो स्टेशन जाना है, फिर मेट्रो स्टेशन के बाद जो है हमें अगला सफ़र करना है। तो करीब 10 मिनट की वॉक है हमारी। और भाई अगर टेम्परेचर की बात करें ना दोस्तों तो -2 है, इस समय -2 डिग्री सेल्सियस है भाई। सोचो उसमें क्या हालत हो रही होगी। तो फिर भी मैं पूरी पैकिंग करके आया था, तो ये तो अच्छा है, लेकिन टांगों में थोड़ी ठंड सी लग रही है और बोला भी नहीं जा रहा सही तरीके से। तो फिर वहाँ से हमें जो जाना है, हमारे होस्ट के यहाँ जाना है, तो वो पहले मुझे रिसीव करने के लिए आने वाले थे, लेकिन आज जुम्मा है तो उसकी वजह से नहीं आ पाए। मैंने कोई बात नहीं, मैं आ जाऊँगा। तो ये यहाँ का है यूनियन स्टेशन, और यहाँ से हमें ट्रेन पकड़नी है, और लगभग जर्नी हमारे 1 घंटा 10 मिनट की होने वाली है। ये देखो भाई व्यू यहाँ का कुछ इस तरह का। स्टेशन देखो कितना प्यारा लग रहा है यार। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है यार, स्टेशन कितना प्यारा है यार, कितना खूबसूरत बना हुआ है यार। ये देखो ये शिकागो का स्टेशन है यार, कितना साफ सुथरा यार। और अभी हमें टिकट लेना है भाई। वो कह रहे हैं टिकट यहाँ से ले लो, ना तो उसमें लोगे ना बहुत महंगी पड़ेगी। मैं चलो ठीक है टिकट लेते हैं यार पहले। तो फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं ट्रेन पे। ये ट्रेन भाई देखो यहाँ की अमेरिका की ट्रेन, कितनी बड़ी ट्रेन है यार। ऐसा लग रहा है पूरे स्टील की बनी हुई है, डबल टैकर। इसी में हम बैठेंगे दोस्तों ट्रैक 9 में। और जस्ट अभी आई है, तो अंदर से दिखाती है ट्रेन कैसी होती है भाई। ये देखो भाई, चलो भाई अभी अंदर चलते हैं और अंदर से दिखाते हैं आपको कि अंदर से कैसी होती है। डबल टैकर में भाई ये तो भाई ये नीचे से है, और अभी हम दिखाते हैं आपको ऊपर से। ऊपर का भी ऐसे बैठने का यार बढ़िया है यार, ये ऊपर से भी बैठ सकते हो यार। तो भाई ट्रेन चलती है, और भाई ऊपर वाले सेक्शन में मैं अकेला हूँ और कोई भी नहीं है भाई, मुझसे अलावा कोई भी नहीं है। और मैंने अपना लगेज तो इधर रख दिया भाई। भाई दोस्तों फाइनली हम स्टेशन से उतर चुके हैं। एक स्टेशन में आगे आ गया था, तो भाई आया मुझे रिसीव करने के लिए। भाई टेम्परेचर की बात करूँ तो -3 हो रखा है, नाक पूरी तरीके से बंद हो रही है। तो दोस्तों अभी हम बैठ चुके कार में भाई, और अब जाकर थोड़ा मुझे सुकून मिल रहा है। और हमारे भाई साहब ने हमें जो है होस्ट किया, वालेकुम सलाम। और ये एक्चुअली हैदराबाद से है, तो भाई बहुत खुशी हुई और मतलब एक अपनापन सा फील आया। और दूसरी बात क्या है कि भाई कार में बैठ के ना जो अब थोड़ा ठीक हो गया ना, तो वहाँ जब हम उतरा था ना तो भाई दिक्कत हो गई थी।
तो एकदम -3 टेम्परेचर, और भाई बता रहा है कि आज रात से ही बर्फ जो है शुरू हो जाएगी। तो एग्जैक्टली शिकागो का जो मज़ा है वो ठंडा तो है ही, बट यहाँ बर्फ़ का ही मज़ा है। लोग बर्फ़ में बहुत आते हैं घूमने के लिए भाई। तो भाई रात में तो एग्जैक्टली सही व्यू नहीं आएगा, बट मैं दिन में आपको शिकागो ज़रूर दिखाऊंगा। तो अभी तो हम घर चलेंगे और भाई थका हुए हैं पूरी तरीके से भाई, और ठंड भी लग रही है। अब गाड़ी में आकर के थोड़ा ठंड हमारी कम हो गई। दोस्तों फाइनली मैं आ चुका अपने रूम में शिकागो में, और ये देखिए भाई रात का लगभग 11 बजे का व्यू है, और ये हमारे होस्ट ने हमारे लिए इंतज़ाम किया है। कितना शानदार रूम हमें दिया है। तो खाने की वीडियो ले नहीं पाया दोस्तों, मैं थोड़ा प्राइवेसी की वजह से, और थोड़ा थक गए थे। 26 घंटे का सफ़र हो रखा था दोस्तों। ये देखो रूम बहुत शानदार है। तो दोस्तों अब मैं इस ब्लॉग का एंड करता हूँ, और नींद आ रही है, और टाइम जोन भी चेंज हो गया। मतलब ये मान के चलो कि इंडिया में जो लगभग 10.5 घंटे का अंतर था, अब वो 11.5 घंटे का अंतर हो गया आई थिंक। तो दोस्तों अब मैं इस ब्लॉग का एंड करता हूँ, और कल को मैं आपको सबसे पहले यहाँ का रूम टूर दूंगा, पूरे घर का टूर दूंगा भाई। और सबसे बड़ी बात भाई, यहाँ पर टेम्परेचर -3, -4, -5, अब यहाँ पर बर्फ पड़नी शुरू हो जाएगी। और शिकागो जो है ये ना यूएस का तीसरी सबसे बड़ी सिटी है। पहली न्यूयॉर्क, दूसरी आपको पता है कैलिफोर्निया में वो लास वेगास, और तीसरी जो है शिकागो। ठीक है, तो दोस्तों ब्लॉग को एंड करते हैं।